क्या आपने किसी ऐसे त्योहार के बारे में सुना है जिसमें भगवान स्वयं धरती पर उतर आते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए? मैं बात कर रहा हूँ पुरी के जगन्नाथ रथ यात्रा की, जो कि आस्था, परंपरा और दिव्यता का एक अद्भुत संगम माना जाता है। इस त्योहार को हर साल उड़ीसा के पुरी शहर में मनाया जाता है, जिसमें 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं लकड़ी के, जिसमें से एक रथ जो होता है वो भगवान जगन्नाथ के लिए होता है, दूसरा रथ भगवान जगन्नाथ के भाई बलभद्र के लिए होता है और तीसरा रथ जो होता है वो उनकी बहन सुभद्रा के लिए होता है। इस त्योहार को भगवान और उनके भक्तों के बीच डायरेक्ट संवाद का एक जरिया भी बोला जाता है। और इस रथ यात्रा में लाखों की संख्या में जो भक्त होते हैं वो शामिल होते हैं और उस रथ को खींचकर गुंडीचा मंदिर की तरफ लेकर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर तक ले जाने का ये जो सफर होता है, इसके बीच में ये माना जाता है कि अगर कोई भी रथ को खींचने में शामिल होता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना पुण्य माना जाता है ये त्योहार। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस त्योहार की महानता सिर्फ और सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, विदेशों तक इस त्योहार का बोलबाला है। देश विदेश के लोग बहुत ही भारी संख्या में इस त्योहार में सम्मिलित होते हैं और अपने भगवान के दर्शन करते हैं। और इस त्योहार में जानवरों को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस त्योहार में ज्यादातर जो हाथी होते हैं उन्हें भी रखा जाता है ताकि इस त्योहार की शोभा को बढ़ाया जा सके। हालांकि ऐसे त्योहारों में कई बार हादसे भी होते हैं, जहां पर संख्या ज्यादा होती है वहां पर हादसे होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसलिए प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होता है। और अगर जानवर हैं, बड़े जानवर हैं, तो उसमें हादसे होने के चांसेस तो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ठीक ऐसा ही हुआ इस बार के जगन्नाथ रथ यात्रा में, जो कि 27 जून 2025 यानी कि आज के दिन ही निकाला जाता है। और सिर्फ लाखों की भीड़ में एक हाथी जो है वो इतना ज्यादा उग्र हो जाता है, फिर भी एक भी शख्स को किसी भी तरीके से कोई भी चोट नहीं आती है। कमाल की बात है ना। तो इसको आप चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और ऐसे ही भारतीय संस्कृति में बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, लेकिन उनकी जो महानता है, जो लोग उनको सदियों से मनाते आ रहे हैं, उन लोगों से पूछने पे पता चलता है कि जो भारत में त्योहार मनाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृति या फिर परंपरा के लिए नहीं मनाए जाते, बल्कि वो लोगों की जीवन की एक कहानी बन चुके हैं, वो लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं, तभी उन्हें आज तक मनाया जाता है और इतने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है कि आप उसके बारे में विचार भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको लगता हो कि ये सारी चीजें ऐवे ही हैं, तो एक बार ऐसे किसी त्योहार का हिस्सा बनकर देखिए जो भारत की संस्कृति को सदियों से आगे बढ़ाते आ रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि भारतीय संस्कृति की क्या मानता है और जो भारतीय हिंदू हैं उनका और उनके भगवान के बीच का क्या रिश्ता है। तो बस ऐसी जानकारी के लिए मेरे अकाउंट से जुड़ जाएं और भारतीय संस्कृति से भागे नहीं, उससे जुड़े।